वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी डी कोड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट नंबर। नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है रूट टू का। अब रूट टू हमारे पास एक जो टू है हमारे पास, वो हमारे पास नॉन परफेक्ट नंबर है। तो जब भी हम नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, पहली चीज तो वो हमेशा हमारे पास निकल के आएगा एक इर्रेशनल नंबर। और हमें पता है जो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होगा। बट हमने हमारी अकॉर्डिंग की नीड के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर हमें चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन इसका 2 डेसिमल्स तक, 3 डेसिमल्स तक, 4 डेसिमल तक, तो वो हमने हमारी नीड के अकॉर्डिंग देखना। तो इसका हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोसीजर इसके लिए भी वही रहेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे 2, और हमें पता है हम 2 के बाद डेसिमल लगा के कितनी मर्जी नंबर ऑफ जीरोस लिख सकते हैं, ये 2 का हमारे पास 2 ही रहेगा। अब इसमें क्या डिपेंड करता है कि 2 के बाद डेसिमल लगा के हमने इवन नंबर ऑफ जीरोस हमेशा लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 जीरोस लिखी हैं ताकि इसका एक पेयर बन जाए, इसका एक पेयर बन जाए, और ये वाला हम एक पेयर लेते हैं। पॉइंट के डेसिमल के लेफ्ट साइड में पेयरिंग ऐसे स्टार्ट होगी, राइट में ऐसे स्टार्ट होगी। और डेसिमल के बाद में जैसे यहाँ पे मैंने 2 पेयर बनाए हैं, तो इसका मतलब जब हमारे पास हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके डेसिमल में भी हमारे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हम रूट 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस रूट 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एक और पेयर जीरोस का बना सकते हैं, और ये हमारे पास एक और जीरो होगा। तो अब वही प्रोसीजर रहेगा सेम। जैसे मैं इसे करूं 1 1, यहाँ आ जाएगा 1, माइनस करेंगे, ये आ गया 1। अब ये वाला डेसिमल हम यहाँ लगा देंगे और ये एक जीरो का पेयर हम नीचे उतार देंगे, और यहाँ पे भी 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 2। प्रोसीजर वही रहेगा। अब हमने देखना है वो वाला नंबर, तो एक बार मैं यहाँ पे 2 5 रख के देखता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, ये 1 2 5 आ गया, ये हमारे पास बड़ा हो गया। तो 24 4 ट्राई करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 96, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे भी मैंने रखा 4, ये आ गया मेरे पास 96। अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा 4, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 4, और ये हमने एक पेयर उतार लिया और जीरो का, ये हमारे पास हो गया 28। अब वही प्रोसीजर रहेगा। अब मैं 28 एक बार 2 से ट्राई करके देखता हूँ। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 4 और 1 5, तो 2 से तो ये बढ़ा जा रहा है तो 1 से जाएगा। 1 मैंने यहाँ पुट किया, 1 मैंने यहाँ पुट किया, सो 1 पुट करने के बाद ये आ गया 281। अब क्योंकि ये कभी खत्म तो होगा नहीं, ये रिमाइंडर हमारे पास कभी जीरो नहीं बनेगा क्योंकि एक इरेशनल नंबर होता है। तो अब हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसकी रूट 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है कि 1.41 इसकी वैल्यू होगी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हम देख सकते हैं कि एक जीरो का पेयर हमारा यूज हो गया, सेकंड भी यूज हो गया, और हमारे पास अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस उसकी वैल्यू निकल के आ रही है। अगर हमें और चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो हम उतने नंबर ऑफ उतने पेयर्स ऐड कर सकते हैं जीरोस का। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 ऐड किए थे, तो मैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐड हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये निकल के आ गया 282, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 119। अब जो एक पेयर जीरोस का रह गया उसको भी मैं नीचे लिख रहा हूँ, 00। अब जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 4 से जाएगा। जैसे ही 4 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11,296। तो यहाँ पे 4 ऐड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आगे, ये हो जाएगा 2828। इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। तो रूट 2 की वैल्यू हमारे पास अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस क्या निकल के आ गई, 1.414। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए। अब जैसे हमें फाइंड आउट करना है रूट 5, तो पहली बात हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि रूट 5 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर निकल के आएगा, और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नेवर रिपीटिंग, कभी रिपीट भी नहीं होती। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अप टू हाउ मच डेसिमल प्लेसेस हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक बार 2 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए मुझे 2 पेयर जीरो के लिखने पड़ेंगे, मीन्स मुझे इनडायरेक्टली 4 जीरोस लिखनी पड़ेंगी। 2 पेयर, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया,
और ये एक 5 का। सो 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास, यहाँ जाएगा +2 -5 में से 4 गया 1, ये एक पेयर हमने उतार लिया और इसका जो डेसिमल है वो चला जाएगा ऊपर। अब 4 के मैं एक बार 3 से करके देखता हूँ। 43 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये तो उससे बड़ा हो गया। तो 42 से मैं ट्राई करके देखता हूँ। 42 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो ये 2 से हमारे पास जाएगा 84। तो यहाँ भी 2 ऐड हो जाएगा और ये हमारे पास निकल के आएगा 44 और ये हो गया 16। तो अब हम जो नेक्स्ट पेयर है जीरोस का वो उतार लेंगे। सो 44 और हमें चाहिए 16, एक बार 1600, एक बार मैं 5 रख के देखता हूँ। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 इट विल बी। तो ये तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो इस एक बार 4 से ट्राई करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 4 4 जा 16 एंड 1 17। तो ये भी उससे बढ़ा जा रहा है। 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 1 13। सो ये हमारे पास 3 से जाएगा 4 4 3 2 2 3 13 29। इसमें कभी भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो √5 का हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया या √5 की वैल्यू हमारे पास होगी 2.23 और ये एंड नहीं होगी कभी भी, ये हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट किए। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट 83 का। तो वही चीज 83 डेसिमल हमने पुट किया, एक पेयर बना लिया, दूसरा पेयर बना लिया और ये हमने लेफ्ट। सो ये पहले 9 9 जा 81 से जाएगा, यहाँ एडिशन 9 -2, तो ये पेयर मैं एक बार नीचे उतार रहा हूँ 00 का और डेसिमल आ जाएगा ऊपर। ये हो गया हमारे पास 18। अब 18 ये 1 से जाएगा हमारे पास क्योंकि 181 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ गया 181, तो 1 से गया ये हमारे पास आ गया 181। यहाँ ऐड करेंगे 1, ये हो गया हमारे पास 182 और ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ गया हमारे पास 19 और ये हमने एक पेयर और जीरोस का उतारा। अब दोबारा जब हम देखेंगे 182, अगर मैं 2 रख के देखूं यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 3, ये तो इससे बड़ा हो जाएगा तो मुझे 1 ही रखना पड़ेगा। 1 मैंने यहाँ पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई 1821। सो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस √83 की वैल्यू होगी 9.11 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो कुछ क्वेश्चंस ये हैं, जैसे ट्राई द स्क्वायर रूट ऑफ √6 and try the square root of √75 and comment these answers in the comment box. Thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel.